देखिए, इस बार जेईई एडवांस में एक रोटेशनल मैकेनिक्स पर क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया। और मैं आपको ये कंफर्म करा दूं कि वो जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस का वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैट्रिक्स मैच में आया होगा, आप देख लीजिएगा। और ये मैं 24 ईयर से थ्योरी में डिस्कस कर रहा था बच्चों को, इवन मेन के लिए वाइटल था ये, लेकिन एडवांस में आ गया ये क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था। उसी पर बेस्ड एक सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है जो कि वर्टिकली रखा गया है रफ सरफेस पर, और उसके टॉप पर रिंग, ये प्लेट है, इसको रिंग मान लीजिए, इसके टॉप सरफेस पर मैंने फोर्स F लगाया और ये रखा हुआ है वर्टिकली रफ सरफेस पर। ओके, तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा अगर रिंग के टॉप सरफेस पर हम फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, तो क्या फ्रिक्शन जनरेट होगा? अगर होगा तो क्या होगा डायरेक्शन फ्रिक्शन का? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात हम लोगों को ये जानना होगा कि देखिए, पूरे मैकेनिक्स में मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल्स को तो दो फैक्टर पर ध्यान देता हूँ अप टू रोटेशनल मैकेनिक्स। आई मीन्स रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से आप लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर होता है, और एक होता है इनर्शिया एम, मास। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है। ओके, और किसी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन डिसाइड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर टॉर्क आप टी अमाउंट का टॉर्क किसी बॉडी को देते हैं तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले अगर आपको बोले कि रिंग प्लेट कुछ भी ले लीजिए, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया जा रहा है, तो बताओ भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले सरफेस को हटा दीजिए, है ना। सपोज कीजिए कि मैं ये वैक्यूम, ये ग्रेविटी फ्री हॉल में मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, और देखिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट किधर जा रहा है, किधर एक्सेलरेट हो रहा है। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट हमारे फोर्स लगाने से नेट इधर की ओर गया तो फ्रिक्शन इधर होगा, फॉरवर्ड होगा। अगर फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट आगे गया रिजल्टिंग, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रिलेटिवली प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, रोड के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं भागा, नहीं एक्सेलरेट हुआ, नहीं कुछ वेलोसिटी हुआ नेट, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन क्या होंगे? जीरो। तो इसी पर बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरा मानना ये है कि मेंस और मेडिकल के लिए होना चाहिए था ये क्वेश्चन, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जेईई एडवांस ने इस साल क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिंग ले लीजिए और पहले सरफेस को हटा दीजिए और आप टॉप पर फोर्स लगाइए, तो फोर्स प्रोड्यूस करेगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? ACM। तो टोटल फोर्स आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में, ACM इक्वल्स कैपिटल F डिवाइडेड बाई इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स मास। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, टॉर्क ले लीजिए सेंटर ऑफ मास से। तो r डिस्टेंस पर आपने कितना फोर्स लगा रखा है? F। तो कितना टॉर्क देगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, R इंटू F। ये टॉर्क बॉडी को रोटेट करा देगा। तो बॉडी जब रोटेट करेगी तो ये पीछे की ओर जाएगा, एक्सेलरेट होगा। सरफेस किधर जा रहा है? देखिए, सर्कुलर मोशन, बॉडी रोटेट कर रहा है टॉर्क से, इधर की ओर जाएगा। और फोर्स आप ऐसे लगाए ना तो बॉडी भागेगा इधर की ओर। भागेगा मतलब ट्रांसलेशन, रोटेट, ट्रांसलेशनल या रन। बॉडी रन करेगा इधर और रोटेट करेगा ऐसे, इससे सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा। यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की दो एक्सेलरेशन, दो वेलोसिटी होंगे, रिजल्टेंट तो एक ही होगा। तो अगर आप टॉर्क R क्रॉस F आप लाते हैं तो R क्रॉस F इक्वल्स टू क्या होगा? I अल्फा। अब इनर्शिया कितना होता है? रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया R इंटू F इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? mr स्क्वायर। R डिस्टेंस पर सारे मासेस है, तो क्या होगा? mr स्क्वायर। तो R इंटू F
इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, आई अल्फ़ा होता है। तो एफ बाई एम आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए। ये रोटेटिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का रोटेशन के कारण ये पीछे की ओर जाना चाहेगा पॉइंट, तो आ जाएगा कितना आया था अल्फ़ा, एफ बाई एम आर। तो सेंटर ऑफ मास से बॉटम की दूरी कितनी है, स्मॉल आर के बराबर। तो कितना आ जाएगा, ए रोटेटिंग सरकमफ्रेंस रोटेट करेगा टेंजेंशियली इधर की ओर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए रोटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटमोस्ट पॉइंट आर अल्फ़ा। अल्फ़ा एफ वाई एम आर आ दीजिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो बॉटमोस्ट पॉइंट ऐसे ये बॉडी रोटेट करेगी, रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इधर की ओर जाना चाहेगा एफ वाई एम से, और रन करेगा इधर की ओर कितना, ट्रांसलेट कितना करेगा, एफ वाई एम से। तो टोटल आप ये बताइए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिंग मान लीजिए ये रिंग है, इधर की ओर एफ वाई एम है, आप फोर्स ऐसे दिए रिंग पर, और इधर की ओर एफ वाई एम है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या जनरेट होगा, स्विच ऑफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0। ओके, तो रिंग के अगर टॉप पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। अब आप देखिए इसी रिंग को अगर सेंटर से आर दूरी पर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या फ्रिक्शन जनरेट होगा, अगर होगा तो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो कैसे, आप टॉर्क ले लीजिए। तो टॉर्क कितना लेंगे, अब टॉर्क सपोज कीजिए रिंग है और ये सेंटर ऑफ मास है, और फोर्स आप ऐसे लगाए हैं, टॉप पर नहीं लगाई है, r/2 डिस्टेंस पर लगाइए। तो कितना टॉर्क क्रिएट किया आपने, टॉर्क दिया इसको, रिंग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 इंटू एफ इक्वल्स क्या होगा, आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला देख लीजिए, इनर्शिया कितनी होगी, एम आर स्क्वायर, बिकॉज सपोज दिस वन इज रिंग। तो आपको आ जाएगा f/2 एम आर। अब आप ये बताइए f/2 एम आर आएगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पर है, स्मॉल आर। तो आपके आंसर आ जाएंगे रोटेटिंग एक्सेलरेशन सरकमफ्रेंस का कितना होगा इधर की ओर, f/2 एम। और रनिंग किधर होगा, आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है, तो रनिंग कितना होगा, f/m। अब ये बताइए बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब आप इस रिंग सपोज कीजिए कि रिंग पर फोर्स लगा दीजिए f, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट इधर की ओर भागेगा f/m से और इधर की ओर भागेगा f/2m से। तो नेट इस ये बॉटम मोस्ट पॉइंट इधर की ओर भागा ना, f/m माइनस f/2m, यानी f/2m से इधर की ओर भागेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। तो रिंग में फ्रिक्शन जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एट विच पॉइंट यू आर ऑपरेटिंग फोर्स। तो आप ऐसे ही देख लीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप फुल वॉच कीजिए वीडियो का, जो हमारे पास्ट लेक्चर्स हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए मेरे ख्याल से ये मैं अपने चैनल के बारे में प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी परफेक्ट प्लेस है, जे एडवांस मेन नीट के लिए। क्योंकि मेरा लगभग 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि कैसा क्वेश्चंस जे एडवांस मेन नीट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, देख लीजिएगा।